नमस्कार, मैं रोशन कुमार जेडएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का तीसरा भाग। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और हम लोग पढ़ेंगे आज तीसरा भाग में संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष। तो वही लिखा हुआ है कि समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व, यानी कि समीकरण के दोनों ओर जितने भी तत्व हो, तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। अगर परमाणुओं की संख्या समान होता है तो उसे हम कहेंगे कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे कि यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 है। यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितना है? 2 है। यहाँ पे 2 से ही लिखा हुआ है, इसके पैरों तले लिखा हुआ है 2, तो इसकी संख्या कितना हो गई? 2। अब देखिए, जब आगे किसी को इंडिकेट किया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि 2 जो है वो सभी का गुणज है, यानी कि 2 इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। तो हाइड्रोजन में 2 से गुना करेंगे तो 2H हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पता चल रहा है कि हाइड्रोजन कितना है? 2 है। क्लोरीन में 2 से गुना करेंगे तो 2 क्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी पता चल रहा है क्लोरीन की संख्या कितनी है? तो 2 है। तो देखिए, दोनों ओर तत्व के जो परमाणु है, तत्व के परमाणु की संख्या दोनों 2, हाइड्रोजन इधर भी 2, हाइड्रोजन इधर भी 2 और क्लोरीन 2, तो क्लोरीन 2, यानी कि समान है। तो हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण जो है वह संतुलित है। ठीक है। नेक्स्ट है वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, यानी कि दोनों ओर कहने का मतलब कि 2 पक्ष होता है तो दोनों ओर ही होगा, तत्व के परमाणुओं की संख्या, तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर समान ना हो, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कुछ, समान ना हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि वैसा समीकरण जिसमें तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, H2 + O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण करते हैं। ये H2O क्या होता है? जल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? तो 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। अब हमने बताया था कि अगर 2 किसी भी अणु के आगे अगर 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझना है कि ये गुना का चिन्ह है बीच में, यानी कि सभी में 2 से गुना हो जाएगा। तो देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 था और पहले 2 से आगे भी गुना है, तो 2 दूनी के 4। हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया है? 4। और ऑक्सीजन देखिए क्या होता है? तो ऑक्सीजन ये यहाँ पे जो है कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। तो यहाँ 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी कि ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था और ऑक्सीजन कितना है? 2। तो आप बताइए कि क्या ये दोनों पक्षों में तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? 4 है। जबकि यहाँ पे भी होना चाहिए था कितना? 4 होना चाहिए था। तब कहते कि संतुलित है, और अभी क्या है? ये संतुलित नहीं है।
तो चलिए ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग जाने। अब चलते हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। तो इस जो रासायनिक समीकरण होता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह जो होता है, बीच में तीर चिन्ह, वह बाएं और दाएं दोनों ओर, तीर चिन्ह के बाएं और दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है या समान होना चाहिए। सबसे पहले रासायनिक समीकरण संतुलित करना है तो ये जानना होगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर जो होता है, प्रत्येक तत्व के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या जो होनी चाहिए वो समान होना चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए। ये है। अब देखिए कि रासायनिक समीकरण का संतुलन, रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान के अविनाशिता के सिद्धांत पर आधारित है। जो रासायनिक समीकरण का जो संतुलन होता है वो किस पे आधारित है? द्रव्यमान के अविनाशिता के सिद्धांत पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि जो रासायनिक समीकरण का संतुलन जो है किस नियम पर आधारित है, तो आपको आंसर में क्या देना होगा? द्रव्यमान के अविनाशिता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, या द्रव्यमान के अविनाशिता का नियम जो होता है वो क्या होता है? ये दोनों एक ही चीज है। द्रव्यमान का संरक्षण कहिए या द्रव्यमान का अविनाशिता का नियम कहिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इस नियम को हम लोग जान लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। द्रव्य का न तो निर्माण संभव है और न ही विनाश, केवल उसका स्वरूप बदला जा सकता है। कहता है कि द्रव्य का न तो निर्माण संभव है और न ही उसका विनाश, सिर्फ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो द्रव्य का मतलब यहाँ पे पदार्थ है, जल वाला द्रव्य नहीं है। यहाँ पे क्या है? पदार्थ का इंडिकेट करता है। द्रव्य क्या करता है? संकेत, जो संकेत होता है द्रव्य का क्या होगा? वो पदार्थ होगा। यहाँ पे क्या संकेत कर रहा है कि यह पदार्थ है, ना कि पानी या जल है। ठीक है, तो इसी नियम के अनुसार इसमें भी नियम लागू होता है। जस्ट यही नियम इसमें भी लागू होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणुओं की कुल संख्या, अभिकारक किधर होते हैं? बायां पक्ष वाले अभिकारक होते हैं। अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए, उसमें अभिकारक और प्रतिफल के बारे में जानकारी दिया हुआ है। जो अभिकारक के परमाणुओं की कुल संख्या प्रतिफल के परमाणुओं की कुल संख्या के बराबर होता है। इसी नियम के अनुसार इस पे भी आधारित है। इसी नियम पर यह भी आधारित किया गया है। हमने बताया क्या कि रासायनिक समीकरण का संतुलन जो होता है वह द्रव्यमान के अविनाशिता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि इस नियम पर आधारित है। ये नियम नहीं है, यही नियम नहीं चलता इसमें, इस पे आधारित एक नियम बनाया गया है। तो यही नियम के आधार पर इसको भी लागू किया गया है। ठीक है, तो इस नियम में क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, जस्ट यही वाला एग्जांपल दिया हुआ है आपको, H2 + Cl2 वाला, कि दोनों बनाता है क्या? 2HCl। यहाँ पे कितने? तो 2। यहाँ पे कितना परमाणु? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? 2। और क्लोरीन कितना? 2। तो देखिए दोनों साइड बराबर होता है परमाणु की संख्या। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का एक सरल विधि होता है। सबसे सरल विधि, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक सबसे सरल विधि होता है, वह है अनुमान द्वारा संतुलन विधि। अनुमान द्वारा संतुलन विधि। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है।
किसी भी पदार्थ का जो है उसके संकेत या सूत्रों के पहले, हम लोग ये पदार्थ के संकेत और सूत्रों के बारे में बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं वो किस रूप में लिखते हैं, संकेतों या सूत्रों में लिखते हैं किसी पदार्थ का। तो वही लिखा हुआ कि पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों के ठीक पहले एक आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक ऐसा गुणक जो गुणा करने पर समीकरण के दोनों पक्षों में उस तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। एक ऐसा गुणक का प्रयोग करना है जिसमें समीकरण के दोनों पक्ष के तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। यहाँ पे दोनों पक्षों में प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए या बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलिए कैसे बराबर करेंगे इसको जान लेंगे। यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये संतुलित है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे संतुलित करेंगे ये भी देखेंगे। समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, Mg प्लस HCl बराबर MgCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस देता है। तो उसको कैसे संतुलित करेंगे, तो सबसे पहले हम बायां पक्ष और दायां पक्ष में समझेंगे कि कौन बायां पक्ष है और कौन दायां पक्ष है। तो ये हो गया प्रतिफल, इसको दायां पक्ष बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बायां पक्ष बोलते हैं, इसको अभिकारक बोलते हैं। तो जितने भी तत्व हैं सभी को तत्व को हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीशियम 1, क्लोरीन, मतलब मैग्नीशियम के परमाणु संख्या लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम कितने परमाणु हैं, तो 1 परमाणु है। क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, तो 2 परमाणु हैं। और हाइड्रोजन को कितना परमाणु है, तो 2 परमाणु है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, तो 1। हाइड्रोजन का कितने परमाणु है, 1। और क्लोरीन का कितना परमाणु है, तो 1 परमाणु है। ठीक है, अब सबसे इसमें क्रिटिकल पदार्थ या अणु का चुनाव करना है कि सबसे कठिन जो है, जो संतुलित नहीं होने वाला है, उसी को सबसे पहले करते हैं। तो सबसे कठिन चाहे तो आप बोलेंगे HCl है, चाहे तो MgCl2 है। तो हमको देखने में लग रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो सबसे कठिन है। तो सबसे पहले हम उसको संतुलित करते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम इधर 1, इधर भी 1, मैग्नीशियम इधर 1, इधर भी 1, इधर क्लोरीन 2 है, इधर कितना है, क्लोरीन 2। तो हमको क्लोरीन 2 करना है तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन में 2 से गुना कर देंगे। तो चलिए यहाँ 2 से गुना कर देंगे क्लोरीन में, तो ये 2 से गुना हुआ तो क्या हो गया, हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बायां पक्ष में के अणुसूत्र HCl में किसमें गुना किए, जब क्लोरीन में किए तो इसी में गुना करेंगे ना। तो HCl में 2 से गुना करने पर, तो 2 से गुना जब करेंगे तो यहाँ पे जस्ट तत्व का नाम उतार देना है, वही चीज इसमें देखिए 1 2 2 सब सेम लिखा हुआ है। उसके बाद मैग्नीशियम जो है उसको 1 है। अब यहाँ 2 से जब गुना किए तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। फिर क्लोरीन की संख्या कितना हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि दोनों साइड जो है मैग्नीशियम यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, हाइड्रोजन यहाँ भी 1, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी 2, हाइड्रोजन यहाँ भी 2, क्लोरीन यहाँ भी 2 और क्लोरीन यहाँ भी 2। तो ये हो गया आपको संतुलित। तो हम लिखेंगे समीकरण Mg प्लस 2HCl मिलकर MgCl2 प्लस H2 गैस देता है। यह समीकरण जो है संतुलित है, तब आपको नंबर मिलेगा। ये 10th क्लास का है, जो कि कंपटीशन लेवल वाला जो पढ़ते हैं वो सीधा 2 से गुना कर देते हैं, आंसर हो जाता है। तो आप लोग को इस तरीका से बनाना होगा 10th क्लास वाले के लिए। ठीक है, आप ये हम संतुलित कर दिए हैं, बाकी 5 वो समीकरण है जो आपको संतुलित करके लाना है और हम हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। नहीं तो फिर हम आगे जब वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन देंगे, आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना समीकरण सही है या गलत है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।